आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े हाईवे जो 2023 तक कंप्लीट होगा। भाई यार, दिल्ली से मुंबई को ये जोड़ेगा और नितिन गडकरी ने फोटो खिंचवाई है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे काफी फोटोज डाली है और 12 घंटे कम अब आपको लगेंगे। आप समझिए कि ये बहुत 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 बड़ा हाईवे है। तो हम बात करेंगे दोस्तों इसकी, एक एक चीज जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। तो भाई, ये जो एक्सप्रेस वे है, दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे, 1380 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे, 8 लेन एक्सप्रेस वे, 8 लेन से इसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जिसको बोला जाता है, जो 12 से 12.5 घंटे घटा देगा। भाई ऐसे 24 घंटे लगते हैं, आधे टाइम में आप दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। ये एक समझ लीजिए क्रांति है ना। ये बहुत बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। ये 2023 तक पूरा होगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी एक बहुत ही ईमानदार इंसान है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि पार्टी को नहीं, आप जो भी बढ़िया काम कर रहे हैं आप उनकी तारीफ करिए। तो अगर वो कुछ गलत होता अपनी पार्टी में भी तो बोल देते। अभी आपने देखा कि नितिन गडकरी का एक वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने बोला भाई जो को पॉलिटिशियंस काफी इनसिक्योर हो गए हैं आजकल, अपनी पार्टी पे बीजेपी पे ही तंज कसा था। बहुत ही शानदार, बहुत ही, किसी भी से भी आप पूछ लेंगे, जो भी, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो ये एक चीज तो बोलेंगे कि भाई नितिन गडकरी जो काम कर रहे हैं वो कमाल का कर रहे हैं। तो नितिन गडकरी ने इसको इनॉग्रेट किया है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सब जगह टूर किया और प्रोग्रेस देखी कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या हुई है। लगभग 98,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, और 2023 तक, मार्च 2023 तक कंप्लीट होगा। अब इससे पहले हम प्रोजेक्ट के बारे में जाने, मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो आज मैं लाइव आ रहा हूं, तो आपको रिमाइंडर सेट करना एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, आपके लिए ये वो। और स्कीम्स जो है वो हमने फ्री चलाई हुई हैं। 1 रुपए में स्कीम्स हैं, 20 घंटे से ऊपर का कंटेंट है, पूरे 1 साल की स्कीम्स, पोर्टल्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एवरीथिंग। और आई होप आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे। हर शाम 5 बजे 10 सवाल जो है वो टेस्ट सीरीज के अपलोड होते हैं। 300 सवाल हम देंगे और 8 अक्टूबर को एक महा टेस्ट होगा। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी टोटल कॉस्ट है 58,000 करोड़। दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करेगा और बीच में बहुत सारे, इसमें काफी स्टेट्स आएंगे, एमपी, राजस्थान, अभी हम उन सबकी भी बात करेंगे। हरियाणा, 58 बोल दिया था, सॉरी, 98,000 करोड़ है, 98 है ना। 1380 किलोमीटर लेंथ है। कंप्लीशन, पहला फेज जो है दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर, मतलब दिल्ली से जयपुर वैसे भी पास है, काफी ज्यादा हाईवेज वहां से जाते हैं। और वडोदरा से अंकलेश्वर, ये ओपन होगा 2022 तक, यानी कि अगले साल तक, मार्च तक ये पहला फेज तो ओपन हो जाएगा। अगर आपको दिल्ली से जयपुर जाना है तो आप यहां जा सकते हैं, वडोदरा से अंकलेश्वर। पूरा हाईवे जो है वो, एक्सप्रेसवे जो है वो 2023 तक कंप्लीट होगा। प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट किया था? 2018। 2019 को फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। इसमें जेवर एयरपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई, ये सब कनेक्ट होगा। जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, सारे शहर होते हुए जाएगा। 1380 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा स्ट्रेच है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। आप समझिए, कॉन्ट्रैक्टर्स को अलग अलग शहरों में बहुत सारे इसको बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। 15,000 हेक्टेयर्स का लैंड जो है उसको एक्वायर किया ताकि इस हाईवे को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले 8 लेन्स होगी, 8 लेन होगी है, और इसको 12 लेन तक एक्सपैंड किया जाएगा। जब आप एक्सप्रेसवे में जाएंगे तो हम अक्सर देखते हैं कि बहुत दूर दूर तक दुकानें होती हैं, मतलब कुछ दिखता नहीं। अगर टायर पंचर हो गया, अक्सर मेरा ये एक नाइटमेयर है कि कहीं यार ऐसा ना हो कि बीच में कभी टायर पंचर हो जाए। लेकिन इस एक्सप्रेसवे में आपको ये सब देखने को कोई, मतलब ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि पूरे एक्सप्रेसवे में रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट्स, फ्यूल स्टेशन, फैसिलिटीज, ये सब होंगे, लॉजिस्टिक पार्क्स। तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इन सारे जो भी इसमें इन्वॉल्व है इनको फायदा पहुंचेगा। दूसरा, हमको फायदा पहुंचेगा और सरकार को फायदा पहुंचेगा। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस भी होगी। अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सप्रेस वे तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाता है तो भाई हेलीकॉप्टर से आपको ले जाया जाएगा।
यहाँ पे हेलीपोर्ट भी बनवाया जा रहा है। 20 लाख पेड़ जो है वो लगाए जाएंगे। क्या बात है, 20 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे एकदम हरा भरा। और ये पहला है एशिया में और दूसरा है दुनिया में जिसमें एनिमल ओवरपास भी होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि एक्सप्रेसवे में, मतलब मान लो कि जैसे हाथी है, हाथी गुजर रहे हैं रोड से। जैसे आप जब साउथ जाएंगे ना, इधर कर्नाटक में, तो आपको अक्सर हाथी जो है वो रोड क्रॉस करते हुए दिख जाएंगे। तो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें जानवरों की जान भी चली जाती है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे एनिमल ओवरपास भी दिया जाएगा। वाह, एमपी से होकर गुजरेगी ना, वाइल्ड लाइफ से होकर गुजरेगी। भाई एमपी में सबसे ज्यादा जंगल है। अब 2 आइकॉनिक 8 लेन टनल्स भी देखने को मिलेगी, गुफा भी देखने को मिलेगी, यानी कि पहाड़ को काट के गुफा बनाई जा रही है। जहां पे पहाड़ है वहीं की टनल होगी। एक तो मुकुंदरा सेंचुरी से पास होगा, किसी भी एंडेंजर्ड फौना को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। 4 किलोमीटर तक है भाई टनल, बाप रे। और एक 4 किलोमीटर 8 लेन टनल ये माथेरान से पास होगी। माथेरान बहुत खूबसूरत है भाई, मजा आ जाएगी। दिल्ली से मुंबई ये पूरा जो आप घाट सेक्शन से गुजरोगे ना, एकदम अलग ही नजारा होगा। खुलने दो बस, बहुत मजा आएगी। एक्सप्रेसवे फ्यूल सेविंग भी होगी। 320 मिलियन लीटर का आपका पेट्रोल सेव होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी कम होगा 850 मिलियन केजी से। 40 मिलियन ट्रीज हम और प्लांट कर रहे हैं। अरे मतलब सॉरी 2 मिलियन ट्रीज हम और प्लांट कर रहे हैं, तो ये और कार्बन फुटप्रिंट हमारा कम होगा। प्लस ये जो फ्यूल कम है, इतनी जो बचत हो रही है भाई, 24 घंटे का सफर आप 12 घंटे में पूरा कर रहे हो। तो ये तकरीबन लगभग 4 करोड़ ट्री लगाने जैसा है, 4 करोड़ पेड़ लगाने जैसा है। 12 लाख टन ऑफ स्टील को कंज्यूम किया जाएगा इन दी कंस्ट्रक्शन। 50 हावड़ा ब्रिज के बराबर है। 80 लाख टन ऑफ सीमेंट कंज्यूम किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए। जो भारत की टोटल सीमेंट की कैपेसिटी है ना, उसका 2%। सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत लोगों को रोजगार देने वाला है। 50 लाख लोगों को रोजगार देगा। तो ये जो एक्सप्रेसवे है ना, ये कमाल का है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद ये चीज। अब हम कुछ राज्यों की बात करते हैं, कहां कहां से पास होगा। हरियाणा 160 किलोमीटर का स्ट्रेच दिया गया है हरियाणा में, लगभग 10,500 करोड़ की कॉस्ट है। अब ये नू और पालवाल जो रीजन है, यहां पे कनेक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। एयर पोल्यूशन की यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको ये एड्रेस करेगा, क्योंकि भाई एक्सप्रेस वे तो ऊपर से निकल जाएंगे, कोई ट्रैफिक होगा नहीं। ट्रैफिक जाम होता है तो और ज्यादा पोल्यूशन होता है। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली जो है वो हमेशा आरोप लगाता है ना कि भाई हरियाणा और पंजाब की वजह से पोल्यूशन होता है, ये चीज है। अब साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री है वो 15 प्रोजेक्ट्स 53,000 करोड़ के और बना रही है, जिसमें 14 प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट कर दिया गया है। 27% वेहिकुलर पोल्यूशन जो है वो दिल्ली में रिड्यूस होगा। 73 गांव को ये कनेक्ट करेगा, 73 गांव जो है बेनिफिट करेंगे। फिर राजस्थान 374 किलोमीटर का पास है ये, स्टेट ऑफ राजस्थान से के थ्रू। टोटल कॉस्ट है यहाँ पे 16,500 करोड़। जितना लंबा स्ट्रेच होगा उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा को ये कनेक्ट करेगा। बहुत सारे ब्रिजेस, मल्टीपल ब्रिजेस इस पे बनाए गए हैं। अब ये याद रखिएगा कि ब्रिजेस बनाए गए हैं तो नदियों के ऊपर से ब्रिजेस, क्या शानदार नजारा होगा। बाणगंगा रिवर, बानस रिवर, मेज रिवर, चंबल रिवर से होके ये गुजरेगा। 1100 मीटर का एलिवेटेड स्ट्रेच भी दिया गया है चकन डैम के ऊपर। तो जो भी पैकेजेस है राजस्थान में, दे आर अंडर प्रोग्रेस। स्पेशली दिल्ली, जयपुर, लालसोट, ये जो सेक्शन है 214 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और ये तो अगले ही मार्च में पूरा हो जाएगा ये चीज। फिर मध्य प्रदेश, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये मध्य प्रदेश से भी पास होगा। 250 किलोमीटर का, 250 किलोमीटर का स्ट्रेच है। 8,500 करोड़ इसकी कॉस्ट है। रतलाम में थर्सडे नितिन गडकरी गए और उन्होंने देखा कि भाई देखें मध्य प्रदेश में काम कितना पूरा हुआ है। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का ये पार्ट है और ये पूरा एमपी से गुजरेगा। 102 किलोमीटर का दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का स्ट्रेच है ये। मंदसौर में 90 किलोमीटर, रतलाम में, मंदसौर जो रतलाम में 90 किलोमीटर, झाबौल में 52 किलोमीटर, ये सब। और ये भी मार्च 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 60 मेजर ब्रिजेस
17 फ्लाईओवर, 17 इंटरचेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। ये चीज है, और साथ ही साथ काफी ज्यादा एम्यूनिटीज भी हमको देखने को मिलेगी। 423 किलोमीटर का ये स्ट्रेच होगा। जिन किसानों की जमीन सरकार ने ली है, उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा, 1.5 गुना ज्यादा उनको पैसा दिया जाएगा। तो नितिन गडकरी ने बोला है कि हम फार्मर से अपील करते हैं कि अपने लैंड को बिल्डर्स को बेच दें। ये बात सही है, अगर सरकार आपकी जमीन एक्वायर करती है तो आपको 1.5 से 2 गुना ज्यादा पैसा देती है मार्केट रेट का। अब बात यह है कि भाई देखो, ये तो सब ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस वे में होंगे टोल्स, तो क्या ये बहुत ज्यादा महंगा होगा? देखिए अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अगर आपको गुड सर्विस चाहिए तो आपको पैसा तो पे करना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से इन्होंने ये बोल दिया है, हाँ भाई पैसा तो ज्यादा होगा। फिलहाल अभी देखना पड़ेगा कितना पैसा लगता है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, अब इतना तो हम दे ही सकते हैं। तो भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए, जैसे ही खुलेगा दौड़ा दीजिएगा अपनी गाड़ी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।